थैंक यू, थैंक यू। दोनों सज्जनों, आपकी ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, दुआओं के लिए धन्यवाद और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं। देखिए, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं ये बताने के लिए कि आप सब मेरी ज़िंदगी में कितना मायने रखते हैं। आप कभी प्रेरणा बनकर मुझे जीवन में प्रोत्साहित करते हैं तो कभी मेरी शक्ति बनकर निराशा से लड़ने का जोश देते हैं। कभी आप रहनुमा बनकर मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। मुश्किलों में आपको मैं हमेशा अपने साथ खड़ा हुआ पाता हूँ और यदि मैं ज़रा सा भी लड़खड़ाता हूँ तो आप मुझे थामने को आगे आते हैं, लाखों हाथ सामने आ जाते हैं। आपका स्नेह और प्यार और आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है और इसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, आप सबके इसी प्यार और आशीर्वाद के साथ मैं अमिताभ बच्चन इस खेल का शुभारंभ करने जा रहा हूं। सप्तकोटि महाधनी, कौन बनेगा महाकरोड़पति। तो आज सबसे पहले इस हफ्ते के 10 होनहार, होशियार और दमदार खिलाड़ियों से मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा जो यहां पर इस समय मौजूद हैं। ये रही उनकी एक छोटी सी झलक। खमा गणेशा, मैं तेज कंवर राठौड़ आ रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति में सभी को राजस्थान की संस्कृति और रीति रिवाजों से रूबरू करवाने और अमित जी को घूमर सिखाने। मैंने सुना है कि सुबह के सपने सच होते हैं और मैंने भी एक सपना देखा है कि मैं करोड़पति बन गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे इस सपने में कितनी सच्चाई है। कौन बनेगा करोड़पति हमारे लिए एक उत्सव की तरह है, जैसे कि ईद और दिवाली। 6 महीने तक हम इसका इंतजार करते हैं और 6 महीने बाद जब ये वापस आ जाता है तो हम इसे पूरे परिवार के साथ एक महा उत्सव की तरह मनाते हैं। मेरा सपना है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊं, वो भी बच्चन साहब के साथ, क्योंकि लंबे सफर में लंबे लोगों का साथ अच्छा रहता है। मेरा नाम धीरेन्द्र है और आज कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर मैं धीरेन्द्र से धीरू भाई अंबानी बनने के लिए खेलने वाला हूँ। अमित जी, मैंने आपको गुजराती, पंजाबी, बंगाली, यहाँ तक फ्रेंच में भी बात करते हुए सुना है, लेकिन आज मैं आ रही हूँ आपको तमिल सिखाने के लिए। तैयारा இருங்க, நான் உங்களுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க வரேன்। उत्तर प्रदेश पश्चिमी यूपी में भूमि सुहानी सुंदर है। जिला बुलंदशहर के अंदर पीतमपुर देवी मंदिर है। उस पीतमपुर का रहने वाला लक्ष्मण मेरा नाम, सीधी सादी बोली अपनी सीधा सादा काम। मेरे 6 साल के बेटे ने काफ़ी क्वेश्चन पूछकर अभी तक मेरी काफ़ी तैयारी करवाई है और मैं चाहती हूँ कि बच्चन साहब द्वारा पूछे गए हर क्वेश्चन का जवाब देकर मैं उसकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। वैसे तो मैं हमेशा ही नीट, क्लीन, टाइडी, प्रेजेंटेबल और स्मार्टली रहती हूँ, पर आज मैं स्पेशल तैयार होकर अमित जी से मिलने जा रही हूँ, इसलिए मैं बेहद खुश हूँ। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कौन बनेगा करोड़पति मेरा एक ऐसा ही सपना है जिसने मुझे पिछले 12 सालों से जगाया हुआ है और अब मैं आ रहा हूँ अपने इस सपने को जीने। बहुत बहुत बधाई आप सबको और आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। आप लोग सब अपना अपना ध्यान अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर रखिए क्योंकि आपके साथ अब खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इन्हें इनके पहनने के अंग के अनुसार ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं, यानी जो सबसे ऊपर पहना जाता है उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए घाघरा, बी घूंघट, सी घुंघरू, डी घड़ी। घाघरा, घूंघट, घुंघरू, घड़ी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए।
सही क्रम है ये कि सबसे पहले घूंघट आती है, यहां पहनी जाती है घूंघट बी। उसके बाद आता है डी घड़ी जो हमारे हाथों में पहनी जाती है। फिर उसके बाद ए घाघरा, यहां पर कमर से नीचे पहना जाता है। और अंत में है सी घुंघरू जो पांव में पहने जाते हैं। घूंघट, घड़ी, घाघरा, घुंघरू, बी डी ए सी, यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। तो सबसे तेज जवाब किसका है? मिंटू जी। मिंटू जी बहुत बहुत बधाई आपको। और हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो लीडर बोर्ड है उस पर क्या स्थिति बनती है। तो कंप्यूटर महाशय, लीडर बोर्ड की स्थिति बताई जाए। सबसे उत्तम स्थान पे है मिंटू जी, एक प्रश्न का सही उत्तर दिया है 6.406 सेकंड में। फिर आते हैं ऋषिराज खंडेलवाल जिनका समय है 7.015। फिर तेज कुमार राठौड़, फिर धीरेन्द्र कुमार तिवारी जी, उसके बाद तहसीन। तो ये है हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति। लेकिन ये स्थिति जो है बड़ी जल्दी परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो अब दूसरा प्रश्न खेलने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई इन सेवाओं को इस क्रम में रखें जिस क्रम में इनकी शुरुआत हुई। आपके ऑप्शंस ये रहे स्क्रीन के ऊपर। ए राजधानी एक्सप्रेस, बी तत्काल सेवा, सी दुरंतो एक्सप्रेस, या डी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। कंप्यूटर जी बताइए हमें कि सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में, उसके बाद आई ए राजधानी एक्सप्रेस 1969 में, फिर आया तत्काल स्कीम बी 1997 में, और अंत में दुरंतो एक्सप्रेस जो कि 2009 में आया सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल एक ने सही उत्तर दिया है और उनका नाम है ऋषिराज खंडेलवाल। वेल डन ऋषि, मेरी कांग्रेचुलेशन टू। आप अकेले हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है, और वो भी 14.531 सेकंड्स में। तो अब देखते हैं कि हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। ऋषिराज खंडेलवाल, आप नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, और जो समय आपने लगाया है वो है 21.546 सेकंड्स। मिंटू यादव जी, आप दूसरे नंबर पे हैं क्योंकि आपने सही उत्तर नहीं दिया। और अब समय आ रहा है अंतिम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। इस सवाल का जो परिणाम होगा वो आपको यहां ला करके बैठाएगा। बहुत ध्यान से खेलिएगा आप सब। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे उत्तर से शुरू कर इन भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के अनुसार सजाएं। तैयार हैं? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, सी चंडीगढ़, डी दमन दीव। समय समाप्त की घोषणा हो गई है, और अब देखा जाए सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर यह है कि सी सबसे पहले आता है चंडीगढ़, उसके बाद जैसे सुई घूमती है बी अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद आता है ए लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, और अंत में दमन दीव डी। यह है सही क्रम सी बी ए डी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? नेहा दुबे। नेहा जी बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमें घोषित करना है कि लीडर बोर्ड के ऊपर स्थिति क्या बनती है। ऋषिराज खंडेलवाल, बहुत बहुत बधाई आपको। बस 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 ये मत किया कीजिए।
चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। बिग हैंड फॉर ऋषिराज खंडेलवाल। सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ गए हैं राजनगर डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार से आए ऋषिराज खंडेलवाल जी। फिलहाल ये काम की तलाश में है और एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। और सर सबसे पहले और जी जी एक मिनट ठहरिएगा, आपके साथ कौन आए हुए हैं ये बताइए पहले। ये मेरी मम्मी, माता श्री पापा और मेरी छोटी सिस्टर। जय श्री कृष्ण। जय श्री। नमस्कार नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। जी ऋषिराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर आज आपका बर्थडे है और आज के दिन मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सर। हैप्पी बर्थडे। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हजारों साल जिए सर, हमारी भी उम्र आपको लग जाए। पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया आपसे प्यार करती है और हम चाहते हैं सर आप बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। थैंक यू सो मच ऋषिराज जी। तो सबसे पहले आपको नियम सुना देता हूं मैं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक, जो कि 15वां सवाल होगा। आपकी सहायता के लिए हमने दिए हुए हैं यहाँ पर लाइफलाइंस। 5 लाइफलाइंस हैं जिनमें से आप केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पड़ाव आएंगे। चौथे प्रश्न पर है 40,000 रुपए और 8वें प्रश्न पे जैसा कि आप देख रहे हैं 6,40,000 रुपए। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा महाकरोड़पति? लेट अस प्ले। मैं अपने जितने भी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी हमारे साथ खेलते रहें, क्योंकि इस एपिसोड के अंत में हम घोषित करेंगे कि आप में से लखपति कौन बनता है। ऋषिराज जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहला प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 5,000 रुपए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परंपरागत रूप से किसी हिंदू शादी में पहले इनमें से किसका मिलन किया जाता है? ऑप्शंस आर ए ब्लड ग्रुप, बी बैंक बैलेंस, सी फेसबुक प्रोफाइल या डी हॉरोस्कोप। ब्लड ग्रुप, बैंक में जमा रुपए, फेसबुक प्रोफाइल या कुंडली। शादी से पहले क्या किया जाता है आमतौर पर? डी कुंडली सर। कुंडली ताला लगाने लायक है? यस। फुल्ली फाइनल बोलिए। फुल्ली फाइनल। हॉरोस्कोप्स डी फुल्ली फाइनल। ताला लगाइए खबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए। आपके विवाह का अभी कुछ वर्ष बाकी है या हो गया है या होने वाला है या कुछ संभावना है? नहीं सर, ऐसी अभी फिलहाल कोई कुछ भी बात नहीं है। नहीं सर। संभावना नहीं, अभी फिलहाल कोई संभावना। आप समझ रहे हैं ना संभावना का क्या मतलब होता है? समझ रहा हूं सर। यानी कहीं नजर वजर आपकी लगी हो? नहीं सर, नजर बहुत सीधी चलती है। वो हमें मालूम है कि आपके माता पिता जो हैं वो आपके पीछे बैठे हुए हैं और इस समय आप वो इस तरह की बातें ना करना चाहेंगे, लेकिन सर आधुनिक जमाने में है, लेकिन अपने घर की रीति रिवाज और संस्कार को लेते वो आप लेकर के चलना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। इससे पहले कि हम गेम को आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी वार्तालाप हमें करनी है अपने दर्शकों के साथ। दोस्तों, वैसे तो जन्मदिन पर बहुत से तोहफे आते हैं, शुभकामनाएं आती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे तोहफे आते हैं जिनसे लगता है कि वे स्वयं ईश्वर ने भेजे। आज मेरे जन्म दिवस पर तोहफे के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद देने एक ऐसी खास महिला आई हैं जिन्होंने हाल ही में अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए। 100 वर्ष। उनके ऊपर बनाया गया एक वीडियो क्लिप हमारे पास है, जिसे मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करने से पहले आप सबको दिखाना चाहूँगा। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरी मॉम बर्नेटीन डिसूजा 100 साल की हो चुकी है। उनके 6 बच्चे हैं, 6 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और 4 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, लेकिन उन्हें कोई भी याद नहीं है क्योंकि उनको अल्जाइमर्स है। उससे ज़्यादा करके उनकी पुराना वाला याददाश्त रहता है, लेकिन रीसेंट मेमोरी चला जाती है। उन्हें बस याद है तो अमिताभ बच्चन। उसको सब कुछ छोड़ के अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता था। जब भी वो खाना नहीं खाती है तो हम लोग एक ब्राइब करते हैं, हम अमिताभ के एक सीडी चलाते हैं। जब भी वो अमिताभ बच्चन टीवी पे देखते हैं,
वो बिल्कुल पहचानते हैं और उसके आँख चमकते हैं। इस साल 18 अगस्त मेरा मम्मी का 100 बर्थडे था, सो एक ज़्यादा गेस्ट, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब लोग आए थे। अमित जी ने मेरा मम्मी के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा था। I wish you all the good health, all the love and affection from me, and may you continue to live another 100 years. I'm here specially to greet you, and thank you so much for remembering me today. What is he saying? Calling me. How you know? How did you know? When did he call you? Birthday. Yes. अभी अमिताभ का बर्थडे आ रहा है तो शी वॉन्ट्स टू रिटर्न द फेवर और उनको सरप्राइज दे के विश करने का है पर्सनली। Amitabh Bachchan? Yeah. Yes. देवियों और सज्जनों, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए बर्नार्डीन डिसूजा जी का। Amitabh Bachchan. Yes, yes. Hooray! Thank you so much, Bernardine. Thank you very much. This is my birthday today. Birthday? Yes. So you tell me happy birthday. Happy birthday. Thank you. Kiss. Thank you, thank you, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. I wished you on your birthday. Now you're wishing me on my birthday, so I'm saying thank you. Thank you so much. Thank you so much. It's really, really sweet of you to bring her here, Cynthia. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Yeah. We're all very. अभी आप ठीक से खाना खा रही हैं? हाँ, खाना खाइएगा ना? या? जरूर से। जरूर खाना खाइएगा। मेरी तस्वीर है आपके सामने, उसे देख के आप खाना खाइएगा। ठीक है? Okay. Big hand for Bernardine. Thank you. Thank you so much. Come with it. Big hand for Bernardine D'Souza once again. My God. 100 वर्ष की उम्र है इनकी और अभी भी नाचने के लिए तैयार है मेरे साथ। अब आगे बढ़ते हैं ऋषिराज जी। 5,000 रुपए आप जीत गए। अगला प्रश्न आएगा, यह है दूसरा प्रश्न। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी जंग लगे वस्तु से त्वचा के कट जाने पर इनमें से कौन सा इंजेक्शन आमतौर पर दिया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए इंसुलिन, बी एंटी रेबीज, सी एंटी टेटनस या डी विटामिन B12। सी एंटी टेटनस सर। सी एंटी टेटनस। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। ताला लगा दिया जाए? यस सर। प्लीज लॉक एंटी टेटनस सी इज द राइट आंसर। बहुत खूब। देखिए सज्जनों, आप लोग शायद जानते हो कि 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में यह मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर सारी बालिकाओं को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत एक ऐसा देश बनकर उभरे जहां लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव ना हो, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कोई कुरीति ना हो, उन्हें शिक्षा का अभाव ना हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो और लड़कियों के सम्मान के साथ कतई खिलवाड़ ना हो। मुझे खुशी है कि प्लान इंडिया नामक एक संस्था की ओर से चलाया जा रहा है अभियान बिकॉज आई एम अ गर्ल से जुड़ी कुछ बालिकाएं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ इन सबका अभिनंदन किया जाए। ये बालिकाएं यहाँ बैठी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। अब आगे बढ़ते हैं ऋषिराज जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है।
इसका मूल्य है 20,000 रुपए। ध्यान से खेलिएगा। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस संस्कृत श्लोक को पूरा करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो डैश। ऑप्शन सुनिए। ए स्वामीश्वर, बी महेश्वर, सी परमेश्वर या डी ज्ञानेश्वर। 15 सेकंड बाकी। 8 सेकंड। सर बी महेश्वर। बी महेश्वर। यस सर। फुल्ली फाइनली श्योर? फाइनल सर। ताला लगा दिया ताला जाए? लगा दिया जाए। प्लीज लॉक महेश्वर बी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। थोड़ा सा समय लगाया आपने, लेकिन सही उत्तर दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मई श्री गुरुवे नमः। यह है पूरा श्लोक। बिल्कुल सही उत्तर। आपने संस्कृत सीखी हुई है? सर क्लास 10 तक वो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, तो बस वही कुछ सीखी हुई है, ऐसे कुछ खास आता नहीं है सर। शिक्षा के प्रति ऋषिराज जी, हमने सुना कि सुविधाएं आपके पास प्राप्त नहीं थी। यस सर। कहाँ पढ़ते थे आप अपने गांव में? सर मैं अपने गांव जो राजनगर है, मधुबनी जिला एक बिहार में आता है, मिथिलांचल जी बिल्कुल पता है। उस जगह से मैंने पढ़ाई की है। उस जगह सर स्कूलों की कंडीशन बहुत ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था। अब बिहार में बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, करीब 4 महीने तो अच्छा खासा बारिश का सीज़न रहता है। तो उस वक्त बारिश अगर हुई तो पूरा स्कूल भर जाता था पानी से। पानी से बिल्कुल। हम लोग बच्चे थे, हम लोग उसमें नाव चलाया करते थे। नाव चलाने की ये नौबत आ जाती थी सर। तो इस तरीके से सर हमने पढ़ाई की। बारिशों के समय स्कूल बंद हो जाना, हड़तालें आम हुआ करती थी। अक्सर स्ट्राइक वगैरह हो गई तो फिर छुट्टियां लग गई, 2-2 महीने 3-3 महीने छुट्टियां लग गई। फिर यहाँ से जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर पापा को मैंने कहा, पापा उतने ज़्यादा वो सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी पापा ने देखा कि नहीं लड़का पढ़ने में अच्छा है, इसको इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। तो उस दौरान हमें अपनी कुछ छोटी मोटी ज़मीन जो थी वो भी हमने सेल की। फिर एग्ज़ाम वगैरह दिया, IIT वगैरह, लेकिन पास नहीं कर सके, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके बाद आपने कई जगह प्राइवेट कॉलेज में किया और फिर नौकरी भी ढूंढी और आपको नौकरी नहीं मिली। ओके ऋषिराज जी, बहुत सारी समस्याएं आपकी। हम चाहते हैं कि आज इस खेल में आप ऐसा खेलें कि आपकी जितनी समस्याएं वो सब दूर हो जाएं। यस सर। अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न। ये है खेल का पहला पड़ाव। 40,000 रुपए मूल्य है इसका। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस फिल्म का गाना है? फिल्म वगैरह तो देखते होंगे आप, नहीं देखते हैं? नहीं सर, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत, ऐसे बहुत वीक फील्ड है मेरा। तो आपने फिर हमारे बारे में इतना सब जानकारी कैसे प्राप्त कर ली? सर आपके बारे में अभी जो गई हैं, हाँ। उन्हें पता है, एक छोटे बच्चे को पता है, तो पूरी वो दुनिया फिल्म को देख पता करके है पता सर। चला ना उनको? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आप सिर्फ फिल्म से बंधे हुए नहीं हो सर। मुंबई को लोग आपके नाम से जानते हैं और तो फिल्म के नाम से नहीं जानते। क्योंकि फिल्मों में काम करते हैं ना। नहीं सर, आप केवल फिल्म से नहीं हो सर, मुंबई फिल्म आपसे है सर। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मर्डर 3, बी रेस टू, सी YPD, यमला पगला दीवाना 2 या डी क्रिश 3। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। अब आपको मेरी शक्ल से क्या लग रहा है सर? आपकी शक्ल से ये लग रहा है कि जब कोई भी धुन बजती है तो आपका शरीर जो है वो डोलने लग जाता है। लेकिन ये किस वजह से डोल रहा है ये आपको पता नहीं है, इसीलिए आपने ऑडियंस पोल मांगा। सही है? यस सर। कंप्यूटर जी, ऋषिराज जी ऑडियंस पोल करवाना चाह रहे हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए। इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स उठा लीजिए अपने हाथ में और आपको 10 सेकंड मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। 10 सेकंड शुरू होंगे अब। सत्तर 70% जनता कह रही है कि मर्डर 3 का गाना है ये। बी, सी और डी कह रहे हैं कि 9, 8, 13%। बताइए क्या उत्तर है आपका? जनता के साथ जाऊंगा। जनता के साथ जाएंगे। मर्डर 3। यस सर।
बोलिए, फुल्ली फाइनल। मर्डर 3 फुल्ली फाइनल। ताला लगा जाए मर्डर 3 ए के ऊपर। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही उत्तर आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 40,000 रुपए का चेक आपके नाम आ रहा है। तालियां बजती नहीं देवी और सजनों। ये रहा आपका चेक, ये आप अपने पास रखिए, ये आपकी कमाई है। सर सबसे बड़ी कमाई क्या है इस जगह? ये चेक की कमाई नहीं सर, सर ये दिख रहा है मुझे सर। आपको केवल हमारा साइन दिख रहा है? ये दिख रहा है सर, ये सबसे बड़ी कमाई है सर। इस चेक को रख लूंगा सर। अवश्य रखिए इसको। क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये आपकी जिंदगी की सबसे पहली कमाई है? सबसे पहली नहीं सर, सबसे बड़ी कमाई अभी तक। सबसे बड़ी कमाई? यस सर। इससे पहले आप कमा चुके हैं? हाँ। ओके, तो आपकी इस पहली सबसे बड़ी कमाई के बाद मैं आपके सामने अब अगला प्रश्न रखूंगा। यस सर। 80,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और यह है 5वां प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई। यस सर। 80,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ऋषिराज जी, ये रहा। इनमें से किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के कोर्ट को हिंदी मीडिया द्वारा अक्सर लाल बजरी कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए फ्रेंच ओपन, बी ऑस्ट्रेलियन ओपन, सी यूएस ओपन या डी विंबलडन। खेल वगैरह देखते हैं कि नहीं टेलीविजन पर आप? हाँ सर देखते तो हैं। 30 सेकंड रह गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है सर। लाइफलाइंस है आपके पास अगर आपके मन में कंफ्यूजन है? ओके सर, ए फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन? यस सर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कबीर महाशय, फ्रेंच ओपन ए पे ताला लगा जाए। क्या था कंफ्यूजन आपके मन में? सर फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था मुझे। आपने इन खेलों को या इन जो कॉम्पिटिशन्स हैं इनको कभी देखा है टेलीविजन पर? सर देखा तो है, पर वो लाल बजरी का कुछ थोड़ा ऐसा याद आ रहा है कि फ्रेंच ओपन में शायद जो कोर्ट होता है वो रेड कलर का, विंबलडन में तो घास पे होता है, ग्रीन होता है जी। ये तो मैं श्योर था। यूएस ओपन शायद हार्ड कोर्ट पे होता है, वो ब्लू टाइप का होता है। थोड़ा ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो फ्रेंच ओपन लगा मुझे थोड़ा शायद। आप बिल्कुल सही हैं, आपने जीत लिया 80,000 रुपए। फ्रेंच ओपन जो है वो जैसे कि आपने कहा लाल रंग का होता है। यस सर। और इसको क्ले कोर्ट कहते हैं। क्ले कोर्ट, यस सर। लेकिन हिंदी मीडिया जो है वो लाल बजरी कहती है। छोटी छोटी दाने से अगर जमीन भरी हो उसको बजरी कहते हैं, और क्योंकि वो लाल रंग की है इसलिए उसको उन्होंने लाल बजरी एक शीर्षक दे दिया, लेकिन है वो क्ले कोर्ट। बिल्कुल सही उत्तर। 80,000 रुपए अब आप जीत गए। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है लाखों की बात। 1,60,000 रुपए का प्रश्न है ये, छठा प्रश्न। तैयार हो जाइए ऋषिराज जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रघुराम राजन भारत में किस पद को धारण करने वाले अब तक के सबसे आखिरी व्यक्ति हैं? ऑप्शन सुनिए। ए डायरेक्टर रॉ, बी गवर्नर आरबीआई, सी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन या डी चेयरमैन यूआईडीएआई। रघुराम राजन इज द मोस्ट रिसेंट। रघुराम राजन बहुचर्चित। सर आखिरी व्यक्ति है मीन्स क्या है आखिरी व्यक्ति? अभी अभी हाल ही में हुआ। अच्छा अच्छा। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। गवर्नर भारतीय फुल्ली फाइनल? यस सर, फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? यस सर। प्लीज लॉक गवर्नर आरबीआई बी। यू आर राइट, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। रघुराम राजन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, और 4 सितंबर 2013 को रघुराम राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के
23वें गवर्नर बने। ऑलराइट, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए का। 7वां प्रश्न ऋषिराज जी 3,20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस राज्य में रतलाम रेलवे स्टेशन है जहां पर फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर की ट्रेन छूट जाती है? ऑप्शंस है ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब या डी महाराष्ट्र। पैंतीस सेकंड रह गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब या महाराष्ट्र। रतलाम स्टेशन। ए मध्य प्रदेश। ए मध्य प्रदेश, फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनल। ताला लगाया जाए। मध्य प्रदेश ए के ऊपर बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं ऋषिराज जी। ये मालवा रीजन है मध्य प्रदेश में, वहाँ स्थित है रतलाम स्टेशन। और हम जानते हैं कि आपको फिल्मों वगैरह से शौक है नहीं, ना ही आप देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी अब पता चल गई है कि जब वी मेट जो फिल्म बनी थी उसमें रतलाम स्टेशन पर करीना कपूर जी की ट्रेन जो है वो छूट जाती है। उसमें ये बताया नहीं था कि किस स्टेट में है, बस स्टेशन दिखा दिया था। वो बता देते तो ये प्रश्न हम आपके सामने थोड़ी ना रखते। यही तो सर। है कि नहीं? ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं देवियों सज्जनों, हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट, और हमें अब घोषित करना है कि उसके विजेता कौन है। तो कंप्यूटर महाशय बताइए कि आज के विजेता कौन है घर बैठे जीतो जैकपॉट के। इनका नाम है राजू नारायण वलपदास। ये थाने से हैं और इन्हें फोन लगाया जाए। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि ये घर बैठे बैठे लाख रुपए जीत गए। हेलो, राजू नारायण जी बोल रहे हैं? यस जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओ धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ। आपको सूचित करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रतियोगिता है घर बैठे जीतो जैकपॉट, ओके, उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप लाख रुपए जीत गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको राजू नारायण जी। सर आपको भी सर विश मेमन हैप्पी डेज ऑफ द डे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजू नारायण जी। ओके सर। राजू नारायण जी, हमारी इस प्रतियोगिता में एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। ओके सर। और अगर आपने उसे खेला और जीत गए तो 2 लाख और जीत सकते हैं आप। सर आपने 1 लाख रुपए मुझे इनाम जो प्रोवाइड किया उसके लिए मेरे बहुत धन्यवाद सर आपको। श्योर हैं आप? यस सर, आपने कॉल की यही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजू नारायण जी। आपको अनुमति देते हैं कि आप जाएं। लाख रुपए जीतते हैं राजू नारायण जी, तालियों के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट टू राजू नारायण। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव। तैयार हो जाइए ऋषिराज जी। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1990) में किन के स्थान पर लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भगवत आजाद, बी जगन्नाथ मिश्रा, सी सत्येंद्र नारायण सिन्हा या डी बिंदेश्वरी दुबे। पैंतीस सेकंड रह गए। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? सर फोन ऑफ फ्रेंड। फोन ऑफ फ्रेंड करेंगे आप। कबीरा महाशय, फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित किया जाए। और वो 3 नाम बताएं जिनसे ऋषिराज जी बात कर सकते हैं और उनकी छवि भी सामने प्रस्तुत की जाए। इनमें से किन के साथ आप बात करेंगे? आपको लगता है कि किन के पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? सर सौरभ बंसल। सौरभ बंसल जी, अलवर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी क्या कर रहे हैं? सौरभ बंसल मेरा फ्रेंड है। ओके।
हेलो सौरभ बंसल जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्ते अमिताभ सर, हाउ लकी आई एम कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। जी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लाइन पे आ गए। हाँ जी। सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मित्र ऋषिराज खंडेलवाल, हाँ जी हाँ जी, ये हॉट सीट पर विराजमान है। हाँ वाह। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे उसका उत्तर मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वो आप उनकी आवाज में प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। लेकिन ध्यान रहे, केवल 45 सेकंड मिलेंगे आपको। हाँ जी हाँ जी। ऋषिराज जी, आपका समय शुरू होता है अब। लालू प्रसाद यादव से पहले बिहार के सीएम कौन थे? बिफोर लालू प्रसाद यादव हु वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? 1990। 1990 में जब पहली, हाँ बिहार। ऑप्शंस दीजिए जल्दी। भागवत झा आजाद, जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, बिंदेश्वरी दुबे। ओके। लालू प्रसाद यादव सीएम उससे पहले कौन थे? 1990 में। 1990? हाँ, जब पहली बार लालू सीएम बने थे। 12 सेकेंड, 11 सेकेंड, 9 सेकेंड। हाँ 90, सबसे पहली बार। 1990 में। जल्दी 3 सेकेंड। 1990 में। अच्छा, टुकुर टुकुर ये चल पड़ा है, जल्दी बोलिए। सब फ्लिप क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ऋषिराज जी, और ये चाहते हैं कि इस प्रश्न को बदल दिया जाए। इससे पहले कि हम प्रश्न को बदलें, हमें सबको बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। आपको क्या लगता है? सर कुछ आइडिया नहीं है, अब ऐसे अब लगाना कुछ भी तुक्का तो जगन्नाथ मिश्र लगा दीजिए। जगन्नाथ मिश्र लगाते हैं? ऐसे ही आपने अब आता ही नहीं सर, आप कह रहे हो कुछ खेलते तो खालते आपने कहा चलो भाई ये ठीक है। कंप्यूटर महाशय, जगन्नाथ मिश्र बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है कि नहीं। खेलते खेलते भाई साहब ये सही उत्तर है। अब बताइए, 45 सेकंड आपने अपने मित्र सौरभ जी को परेशान किया, यहाँ खेलते खेलते आपने जगन्नाथ मिश्रा बोल दिया, वो सही निकल आया। अब आपने कहा है कि प्रश्न को बदल दिया जाए, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को बदलिए। ये आ गया आपके सामने एक और प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार किस ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे? ऑप्शन सुनिए। ए विश्वामित्र, बी दुर्वासा, सी कण्वा या कण्व, डी कपिल। विश्वामित्र, दुर्वासा, कण्व या कपिल। तीन लाइफलाइन आपकी चली गई है, केवल एक बची है। सर एक लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। एक और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ऋषिराज जी। आपके पास 2 ऑप्शन है सिर्फ, या 50-50 या पावर पपल। सर 50-50। 50-50 करेंगे, ओके। कमिरो जी 50-50 लाइफलाइन अंकित किया जाए, और ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से 2 ऑप्शंस मिटा दिए जाए जो कि गलत है। अब आपके सामने केवल 2 ऑप्शंस हैं, दुर्वासा और कपिल। टुकुर टुकुर जी चल पड़े हैं, 30 सेकंड बाकी है। अगर आपको उत्तर मालूम है तो लॉक कीजिए, अगर नहीं मालूम है तो आप क्विट कर सकते हैं। 3,20,000 रुपए आप जीत रहे हैं। गलत होने पर आप नीचे 40 पे आ जाएंगे। 10 सेकंड। बी दुर्वासा। बी दुर्वासा, ताला लगाया जाए दुर्वासा बी के ऊपर। कंप्यूटर जी, और आपने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। ये सही उत्तर है आपका। 6,40,000 रुपए। ये रहा आपका दूसरा पड़ाव, 6,40,000 रुपए का चेक। ये भी आपका हो गया है ऋषिराज जी। ये तो ले लोगे आप मेरे से। ये भी हो गया है और वो भी हो गया है। दोनों ही? जी दोनों कुल मिलाकर के 6,40 बनता है। वो जो 6 के आगे 40 है वो इस चेक के नीचे वाला चेक है। समझ गए ना भाई साहब जी।
आपने 6,40,000 जीत लिए हैं और क्या मायने रखते होंगे ये आपके जीवन में अभी? इससे मुझे बहुत ज़्यादा लिफ्ट मिलेगा। ऐसे जितना मुझे चाहिए उतना तो ये नहीं है, फिर टैक्स कटता है, सब कुछ हो जाता है। जी। लेकिन सर फिर भी काफ़ी मैं सोच के आया था कि मुझे एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचना है और मैं यहाँ आ गया सर। ऋषिराज जी, खेल का आपने दूसरा पड़ाव 6,40,000 रुपए का पार कर लिया है, इसके लिए आपको बधाई। आपकी जितनी लाइफ लाइन्स थी सब आपने इस्तेमाल कर ली, वो सब खत्म हो गई। अब टुकुर टुकुर जी शांत हो जाएंगे, आपके पास समय ही समय सोचने का। और यहाँ से अब हमारा सप्तकोटि संदूक जो है वो खुलता है। बहुत ध्यान से सोच समझ कर खेलिए। यस सर। अगला प्रश्न आ रहा है, यह है 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से बल्लेबाज टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ब्रेंडन मैकलम, बी सुरेश रैना, सी क्रिस गेल, डी विराट कोहली। सुरेश रैना लग रहा है सर, और श्योर नहीं है इस पे। थोड़ा थोड़ा विराट कोहली भी लग रहा है और थोड़ा सा क्रिस गेल भी है और थोड़ा ब्रेंडन मैकलम भी है। लेकिन आपको बताना है एक नाम, और यदि वो सही हुआ तो आप जीत जाएंगे 12,50,000। गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं लेकिन हारेंगे। सबसे सेफ पॉइंट है इस पूरे गेम जी का। जी बिल्कुल। ओके सर, बी सुरेश रैना। श्योर है? नहीं हो। श्योर नहीं है? यस सर। क्या करना चाहेंगे आप? तुक्का। तुक्का लगा रहे हैं? ताला लगा दूं इसको? कबीर महाशय, सुरेश रैना बी। ताला लगाया जाए, देखें कि इनका तुक्का सही होता है या नहीं। ऋषिराज जी, सुरेश रैना जो है आपका उत्तर गलत है। क्रिस गेल। क्रिस गेल वो खिलाड़ी हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने सेंचुरी बनाई, टेस्ट में, वनडे इंटरनेशनल में भी और T20 में भी। ओके, तो 6,40,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियों के साथ इनका नाम अभिनंदन और विदा लेते हैं हम आपसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू सो मच। आपने देखा था कि ऋषिराज खंडेलवाल जी जो कि मधुबनी बिहार से आए थे, 6,40,000 रुपए यहां से जीत करके गए। और अब समय आ गया है कि अपने बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खेलें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप सभी का ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है वहां पर, और वो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन्स के ऊपर। अक्षय कुमार अभिनीत इन फिल्मों को उनके शीर्षक में आई संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए खिलाड़ी 420, बी हाउसफुल 2, सी स्पेशल 26, डी खिलाड़ी 786। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सही क्रम है, सबसे पहले आता है हाउसफुल 2, फिर आता है सी स्पेशल 26, उसके बाद ए खिलाड़ी 420 और अंत में डी खिलाड़ी 786। आप देख रहे होंगे कि संख्या जो है 2, 26, 420, 786 ये सही है। बी, सी, ए, डी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। तहसीन जी के अलावा सबने सही उत्तर दिया, ऐसे कैसे गड़बड़ी हो गई? और जो सबसे तेज जवाब है वो किनका है? नेहा दुबे। बहुत बहुत बधाई आपको। देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। लीडर बोर्ड की स्थिति यह है कि सबसे पहले है
नेहा दुबे जी, उसके बाद है मिंटू यादव एक बार फिर दूसरे नंबर पे। अब देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर 2 के बाद क्या स्थिति बनती है। ओके, ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट्स। फास्टेस्ट फिंगर 2, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि ये भारत के एक महान क्रांतिकारी का नाम बन जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अबुल, बी मौलाना, सी आजाद, डी कलाम। ए अबुल, बी मौलाना, सी आजाद, डी कलाम। एंड द टाइम इज अप। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी मौलाना, उसके बाद आता है ए अबुल, फिर डी कलाम और अंत में सी आजाद। मौलाना, अबुल, कलाम, आजाद। यह है सही क्रम, बी ए डी सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों का सही उत्तर होता है। केवल इन्हीं लोगों का सही जवाब है और सबसे तेज जवाब है मिंटू यादव। एक बार फिर आपने सही उत्तर दिया है और लीडर बोर्ड की पोजीशन देखी जाए क्या बनती है। मिंटू यादव जी आप नंबर 1 पे आ गई हैं। कमलजीत सिंह जी आप दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। नेहा दुबे जी आप तीसरे नंबर पे आ गई। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काल की इन गणनाओं को उनकी कुल अवधि के अनुसार कम से ज्यादा की ओर रखें। और ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कल्प, बी युग, सी दिवस या डी वर्ष। ए कल्प, बी युग, सी दिवस, डी वर्ष। समय समाप्त हो गया है। पहले देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी दिवस, उसके बाद डी वर्ष आता है, फिर बी युग आता है और अंत में है ए कल्प। दिवस, वर्ष, युग, कल्प, यह है सही क्रम, सी डी बी ए। इसी के अनुसार अब किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका है? मिंटू यादव जी। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। इससे पहले मिंटू यादव जी चले थे और अब भी मिंटू यादव, बहुत बहुत बधाई। ओहो, बहुत बहुत, अरे ये मत कीजिए, बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड मिंटू जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां। तालियां बजती रहे देवी सरकार। ठीक है, तो देवी और सजनों अब मेरे सामने आ चुकी है नाचती हुई, लहराती हुई, गरबा करती हुई बड़ौदा गुजरात की डॉक्टर मिंटू यादव। ये एक मेडिकल ऑफिसर है और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं, सुना है कि आयुर्वेदिक मेडिकल डॉक्टर जी हैं। सर। आपका अपना क्लिनिक है या घर पे करती हैं या कैसे? नहीं सर, मेरा गवर्नमेंट जॉब है, तो दवाइयाँ जो है मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जी। और मैं वहाँ पे एज एन मेडिकल ऑफिसर अपना ड्यूटी बजाती हूँ। जो भी पेशेंट आता है उसको मैं दवाइयाँ देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका मिंटू जी। जी सर। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। आप यहाँ पर अपने शायद पतिदेव को लाए हुई हैं। जी सर। मेरे नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा विनोद गोयल नाम है, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। जी विनोद गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। ओके मिंटू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जल्दी से आपको नियम पढ़ देता हूं। 15 प्रश्न आएंगे, 5000 से शुरुआत होगी और 7 करोड़ तक जाएंगे। 5 लाइफलाइन है आपके पास, जिनमें से केवल 4 आप इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 पड़ाव हैं, 40,000 रुपए पे चौथा प्रश्न, 6,40,000 रुपए पे 8वां प्रश्न। शुभारंभ किया जाए। ओके चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा महाकरोड़पति? लेट अस प्ले।
ऑल द बेस्ट मिंटू जी। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का मोबाइल फोन है? ऑप्शन सुनिए। ए डैशिंग फोन, बी कूल फोन, सी स्मार्टफोन, डी हैंडसम फोन। सर सी स्मार्टफोन। सी स्मार्टफोन। जी सर। श्योर है? श्योर सर। फुल्ली फाइनली श्योर है? फाइनल ताला लगाने लायक है? सी को हाँ। स्मार्टफोन सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। स्मार्टफोन जो होता है उसमें मीडिया प्लेयर होता है, कैमरा होता है, वेब ब्राउजर होता है, एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह ये सब होते हैं। मेरे पास बहुत सिंपल फोन है, मेरे हस्बैंड को बोलिए मुझे एक स्मार्टफोन ला के दे। भाई साहब सुन लिया आपने? सुन लिया। तो इनको एक स्मार्टफोन चाहिए। सर एक्चुअली नहीं ला के दे के उसकी वजह मैं ही हूँ, क्योंकि मैं हर रोज फोन गिराती हूँ। एक आप मांग भी कर रही हैं, फिर आप कह रहे हैं कि ये गलती आप ही की है। कहाँ गिरा देती हैं आप फोन? सर कहीं पे भी गिर जाता है। आज लाई हैं फोन अपने साथ? नहीं सर नहीं लाई हूँ। गनीमत है। स्मार्टफोन चाहिए भाई साहब इनको, और आज आप वादा कर दीजिए सार्वजनिक रूप से कि आप इनको एक स्मार्टफोन खरीद करके देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। यह है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मिंटू जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे में अतिथि की भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन सुनिए। ए अनुपम खेर, बी बोमन ईरानी, सी परेश रावल या डी सतीश कौशिक। सर ये अनुपम खेर। श्योर है? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। शायद परेश रावल थे। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ऑडियंस 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ,94% सी को मिला है परेश रावल को। आप बोल रही थी अनुपम खेर, उनको मिला है केवल 2%। थोड़े मेरे जैसे भी लोग हैं। क्या करना चाहेंगे? सर सी परेश रावल को लॉक कर दीजिए। परेश रावल फुल्ली फाइनली ताला लगाया जाए इसे। कबीर महाशय इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। अरे नहीं, अगला प्रश्न नहीं आ पाएगा आज मिंटू जी। आज हमारा समय यही समाप्त हो गया है। तो अब हमें देवियों सज्जनों घोषित करना पड़ेगा कि हमारे जो प्ले अलॉन्ग कॉन्टेस्ट है कौन बनेगा लखपति, उसके विजेता कौन है। तो हम देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड जो है वो क्या घोषित करता है, कौन है आज का लखपति। धीरेन्द्र कुमार तिवारी जी 11 प्रश्नों का सही उत्तर दिया उन्होंने 225.207 सेकंड में। तो धीरेन्द्र कुमार जी आप विजेता बनते हैं लाख रुपए के। बहुत बहुत बधाई आपको। देवियों सज्जनों, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि आज का दिन 11 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिकाओं दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो सारे बच्चे आज यहाँ पर हैं और मैं इनको अब स्वागत करता हूँ तालियों के साथ पहले, और उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये सब बच्चियां हैं, इनको प्रोत्साहन आपका मिलना चाहिए। मैं एक बताना चाहूँगा, एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, पापा की प्यारी और मम्मी की दुलारी होती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती होती है बेटियां। और अंत में है कि गुजरता है बचपन दुगनी रफ्तार से इनका, पल भर में ही सियानी होती हैं बेटियां। जब तक है पास रखो प्यार से लवरेज, चंद दिनों में
बेगानी होती हैं बेटियां। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर प्लान इंडिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को। जन्मदिवस पे आपने मुझे बधाई दी, स्वागत किया, हैप्पी बर्थडे टू यू गा करके मेरा आपने अभिनंदन किया। वैसे हमारे परिवार में हम जब जन्मदिवस मनाते हैं तो बाबूजी की रचित एक कुछ पंक्तियां हैं जो कि जन्मदिवस से ही संबंधित हैं। उनको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और उनके बोल मैं आप सुनाना चाहूँगा कि वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल प्रीत नवल जीवन की रीत नवल, जीवन की नीति नवल जीवन की जीत नवल। तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी यहीं इसी जगह 8:30 बजे फुल्ली फाइनली लॉक कर दिया जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि और शुभ नवरात्रि।